हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ और आइडेंटिटी से रिलेटेड PYQs करना स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में कर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये JEE 2023 का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रखा है इफ़ tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan ऑफ 195 डिग्री इक्वल टू 2a, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कन्वर्जन्स देखे थे और आइडेंटिटीज़ और रेशो से रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज देखे थे। उसी का यूज़ करते हुए अगर आप एक्सप्रेशन को पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 15 डिग्री प्लस 1/tan ऑफ 75 डिग्री प्लस 1/tan ऑफ 105 डिग्री प्लस tan ऑफ 195 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। तो देखिए एक लाइन में ही काफ़ी कुछ हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि इस tan 75 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसे आप 90 के रेस्पेक्ट में tan 90 माइनस 15 डिग्री बोल सकते हैं, और इस tan 105 को आप बोल सकते हैं tan ऑफ 90 प्लस 15 डिग्री। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो tan 195 डिग्री है इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेटिवली 180 डिग्री के कंपैरिजन में 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। आप देखेंगे पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारा 15 डिग्री के रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ 15 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देंगे 90 डिग्री वाला जो कन्वर्जन होता है वो पड़ोसी में चेंज हो जाता है, और क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा हमारे पास cot थीटा। तो ये हो जाएगा 1/cot थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये 15 डिग्री प्लस यहाँ पर ध्यान देंगे tan 90 प्लस थीटा। ये कन्वर्जन सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है तो tan से पड़ोसी में जब चेंज होगा तो क्या बन जाएगा ये आपका cot थीटा, और कैसा साइन आएगा, माइनस। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/cot ऑफ 15 डिग्री। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये है कितना, tan 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर साइन तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, लेकिन कन्वर्जन किसका है, 180 डिग्री का। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था 180 डिग्री एंड 360 डिग्री वाले कन्वर्जन्स का कोई चेंज नहीं होता है। तो tan क्या रहेगा, tan ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 15 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि 1/cot 15 माइनस 1/cot 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो टर्म बचेगी उसको हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस टाइम ऑफ tan ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। 2 से 2 को हमने कैंसिल आउट कर लिया, a की वैल्यू आ रही है हमारे पास tan ऑफ 15 डिग्री। अब अगर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 45 माइनस 30 डिग्री करके, और tan a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे। उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2 माइनस √3। a की वैल्यू 2 माइनस √3 आ जाती है। अब यहाँ से हम a प्लस 1/a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगी 2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3, और इस 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3, और ये आपके पास √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी JEE 2023 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस 36 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 9 माइनस 1 into 4 times of cos square 27 minus 1 into 4 times of cos square 81 minus 1 and into 4 times of cos square 243 minus 1। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं
तो यहाँ पर हमें टर्म्स के अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। जैसे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मान लो अगर आपको फॉर्मूले याद भी हैं और अगर ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो क्वेश्चन जितना टाइम लेना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो देखते हैं, हमें सबसे पहले सिमिलैरिटी ढूंढनी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 9 है हमारे पास, यहाँ पर ये 27 3 टाइम्स ऑफ 9 दे रखा है। इसी तरह ये जो 81 दे रखा है ये 3 टाइम्स ऑफ 27 दे रखा है। और इसी तरीके से ये जो 243 है ये 3 टाइम्स ऑफ 81 दे रखा है। तो 3 इंटू 81 ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर और कुछ सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को देखें 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1, ये काइंड ऑफ रिपीट हो रही है इन चारों ही टर्म्स के अंदर। अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लें और इसको अपने यूजेबल फॉर्मूले में या फिर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ऐसे सा करके कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी sin स्क्वायर थीटा में भी बनती है। तो हम तुरंत इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करके cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करके देख सकते हैं। उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इससे तो कोई एक्सप्रेशन बन नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, क्या पता साइन स्क्वायर थीटा को पुट करके इसमें एक्सप्रेशन में कुछ हमारे चेंजेस दिख पाएँ। तो जैसे ही हमने पुट करा ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ रहा है आपके पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने जितने भी जो आपको बेसिक फार्मूलाज ट्रिगो के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे वो आपने बाय हार्ट लर्न कर लिए तो आपको ये एक्सप्रेशन देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि इसकी सिमिलैरिटी हमारे ट्रिपल एंगल फार्मूला से मिल रही है। हमारा ट्रिपल एंगल फार्मूला हुआ करता था sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ओके, और अगर हम इसमें से sin थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा sin थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को sin 3 थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और sin थीटा से ही डिवाइड कर दें बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा की फॉर्म में। इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे हमें दो फ़ायदे हो रहे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है एक पार्टिकुलर फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाई सा दे रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्लस और माइनस वाले जो साइन थे और वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टाइम्स ये एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं? डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैंसिल आउट करने में टर्म्स को आसानी रहेगी। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हमने लिख लिया किसके टर्म्स में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपना ये जो कन्वर्टेड फॉर्म आई है sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास 36 टाइम्स साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ थीटा के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंगल को। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन साइन 9। सेकेंड के लिए हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 3 इंटू 27 अपॉन साइन 27। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 3 इंटू 81 अपॉन साइन 81। एंड इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हो जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू 243 अपॉन साइन 243। तो जो पैटर्न है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। कैसे? अगर हम देखें यहाँ पर साइन 3 इंटू 9 कितना होता है 27। इस साइन 27 से ये साइन 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 इंटू
27 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 81, इस साइन 81 से ये साइन 81 उड़ जाएगा। और इसी तरीके से साइन 3 इंटू 81 ये आपका 243 होता है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो जो बच गया उसको हम अच्छे से लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 36 टाइम्स, एक तो हमारे पास ये टर्म बचा है। अब अगर 3 की मल्टीप्लाई 243 से करेंगे, ये कितना आता है हमारे पास 729 डिग्री। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म बचा हुआ है दैट इज साइन 9 डिग्री। अब इस साइन 729 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल बहुत बड़ा दे रखा है तो हम उसे n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो मैं इस 729 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस 9 अपॉन साइन 9। और यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 36 इंटू साइन 9 अपॉन साइन 9, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी J 2023 का है। इसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। सिंपल से करना कुछ नहीं है। इसके अंदर भी हमें जो कन्वर्जन वाली जो जिस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट किया करते थे वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। कोई अगर किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर देख के ही समझ में आ रहा है दिस इज़ tan 9 डिग्री, दिस इज़ tan 81 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के रिलेटिवली हम एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये tan 9 डिग्री एंड tan 81 डिग्री को हम पेयर अप कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 27 डिग्री एंड 63 डिग्री है, इनका भी जो समीशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो इनको भी हम पेयर अप कर सकते हैं। पेयर अप करने से पहले हम यहाँ पर इस tan 81 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस 81 को भाई हम लिख सकते हैं कितना 90 माइनस 9 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारे पास है 90 माइनस 9 डिग्री कितना हो जाएगा कॉट ऑफ 9 डिग्री। इसी तरीके से ये जो tan 63 डिग्री है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 90 के रिलेटिवली, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट ऑफ 27 डिग्री। सिंप्लीफाई हम करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास tan ऑफ 9 डिग्री और ये एक हमारे पास कॉट ऑफ 9 डिग्री आ ही गया है। माइनस में एक हमारे पास टर्म है tan ऑफ 27 डिग्री और एक और टर्म जो अभी हमने कन्वर्ट करी है वो कितना आ जाएगा कॉट ऑफ 27 डिग्री। यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास टर्म हो जाएगी कॉट ऑफ 27 डिग्री प्लस कॉट ऑफ tan ऑफ 27 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 27 डिग्री। अब यहाँ पर ऐसे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, लेकिन हम इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपने tan को क्या लिखा साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 9 डिग्री, एंड इसी तरीके से इस कॉट को लिख लिया कॉस ऑफ 9 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 9 डिग्री। इसी तरीके से आपने tan 27 डिग्री को लिखा साइन ऑफ 27 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 27 डिग्री प्लस स्कॉट को लिखा आपने कॉस ऑफ 27 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 27 डिग्री। यहाँ पर बस आपने इसे एलसीएम ले लिया। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या बनने वाला है हमारे पास साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है कॉस 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो हमारे पास न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी तरीके से जब हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में देखते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे तो हम साइन और कॉस को बहुत सारे फार्मूले जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर साइन कॉस को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देख रहे हैं। इसको कंबाइन करके भी हम एक और यूज़फुल वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2a का फॉर्मूला हुआ करता था 2 साइन a कॉस a। अब आप कहोगे कि इससे क्या यूज़फुल बन रहा है, इससे हमारे पास साइन 18 बन के आ जाता है, साइन 18 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइन 54 डिग्री। अब वैसे तो कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज़ हैं जो कि हमें याद ही रहती हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल वैल्यूज़ भी होती हैं जिनको कि हमें याद रखना होता है। जैसे कि हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है आगे के लिए, √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4, एंड साइन 54 डिग्री की भी वैल्यू हमें याद रखनी है, दैट इज √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आगे बहुत काम आएंगी। तो आपने सिंपल से वैल्यू उसमें पुट कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 अपॉन √5 - 1 माइनस अगर 2 × 4 अपॉन √5 + 1। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने 8 को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा, और एलसीएम भी ले लिया, √5 + 1 माइनस √5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू √5 + 1। ये आपके पास हो जाएगा a + b इंटू a - b, मतलब a² - b²। तो नीचे हो जाएगा आपके पास 5 - 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ये हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ न्यूमरेटर में √5 से √5 उड़ गया, 1 + 1 2 हो गया, तो आपके पास आ रहा है 2/4। 4 से 8 को उड़ाया ट्वाइस टाइम, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फार्मूलाज थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड थे, या कन्वर्जन्स के ऊपर बेस्ड थे। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE 2022 का, जिसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टाइम्स ऑफ साइन 20, साइन 40, साइन 80 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिए, और चाहें तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं, और अगर नहीं भी हो पा रहा है आपसे तो प्लीज़ वो भी बताइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।